कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है ऑन द फर्स्ट प्लेस। क्या साइंटिफिकली फेयर स्किन ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? वेल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्किन कलर। आपको भी ये पता है, हम सभी होमो सेपियंस ओरिजिनली अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। वहीं से माइग्रेट करके हम पूरे पृथ्वी भर में फैले। तो आज अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से इतना अलग क्यों दिखते हैं? और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में तो हम इंडियंस ही है ना, जो कि एक ही देश में रहते हैं। तो हम में भी कुछ एकदम फेयर स्किन वाले तो कुछ एकदम डार्क स्किन वाले। इतना बड़ा वेरिएशन कैसे? आई नो आप बोलोगे साउथ इंडियंस इक्वेटर के पास रहते हैं इसीलिए वो डार्क है, और नॉर्थ इंडियंस उससे दूर रहते हैं इसीलिए फेयर है। लेकिन फिर अगर साउथ इंडियंस अपने 3-4 जनरेशंस नॉर्थ इंडिया या यूरोप में बिताएंगे तो क्या वो भी फेयर हो जाएंगे? कि कोई इंसान आखिर डार्क या फेयर होता ही क्यों है ऑन द फर्स्ट प्लेस? इस मैप को जरा ध्यान से देखना। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इक्वेटर के पास रहने वाले लोगों की स्किन सबसे डार्केस्ट शेड की होती है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं स्किन कलर फेयर होने लगता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन, हमारे हेयर फॉलिकल्स, आंखों का आइरिस और इवन इनर ईयर, यस हमारे कान की इनर लाइनिंग में भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स मौजूद होते हैं कॉल्ड मेलानोसाइट्स। और ये सेल्स बेसिकली 2 टाइप्स के कलर पिगमेंट्स बनाते हैं। यूमेलेनिन जो कि डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है और स्किन को एक डार्कर कलर देता है, और दूसरा फियोमेलेनिन जो कि येलो से रेडिश ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है और स्किन को एक लाइटर कलर देता है। हमारे शरीर में यूजुअली यूमेलेनिन और फियोमेलेनिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों का रेशियो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करता है। यानी कि अगर किसी का स्किन डार्क है तो वो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर में यूमेलेनिन की मात्रा ज्यादा है, और अगर कोई फेयर है तो उनमें फियोमेलेनिन की मात्रा ज्यादा है। पर अब सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर 2 तरह के मेलेनिन पिगमेंट्स की जरूरत ही क्या? और उससे भी बड़ा सवाल, मेलेनिन ये पिगमेंट आखिर इंसानों में इवॉल्व ही क्यों हुआ, और आज हमें इसके इतने वेरिएशंस क्यों देखने मिलते हैं? सो आज से करीब 1.2 मिलियन सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स फरी हुआ करते थे। पर जैसे जैसे अफ्रीका घने जंगलों से खुले ग्रासलैंड्स में बदला और हमारे पूर्वजों को अब शिकार के पीछे दौड़ने की जरूरत पड़ने लगी, तो एक दिक्कत खड़ी हो गई। अफ्रीका जैसे इक्वेटोरियल जगह में फर के साथ दौड़ना मतलब ऐसा था मानो मोटा स्वेटर पहनकर हम राजस्थान की गर्मी में दौड़ रहे हैं। ऊपर से फर के वजह से हम स्वेट भी नहीं कर पाते थे, और इसीलिए अल्टीमेटली हमारे पूर्वजों का फर धीरे धीरे करके शेड होने लग गया। अब ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वजों को फर की जरूरत नहीं थी इसीलिए वो फर झड़ने लग गया। जिस तरह से अगर आज मुझे उड़ने की इच्छा होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पंख निकल कर आ जाएंगे। एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, जिस पूरे कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स मैंने काफी डिटेल में अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद आई बटन पर या सर्च करके देख सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है, और इसीलिए कई लोग तो इसे बिना समझे ही रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। एनीवे, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी कहानी को। सो अनफॉर्चुनेटली बिना फर के उनकी प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। फर के ना रहने से स्किन का यूवी प्रोटेक्शन भी चला गया, और अब हमारे शरीर को डेस्परेटली एक नेचुरल सनस्क्रीन की जरूरत थी, बिकॉज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सन के बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और बस इसी पॉइंट पर एवोल्यूशन हुआ यूमेलेनिन का, जिसका डार्क कलर सूरज की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को काफी स्ट्रांगली ब्लॉक कर सकता था, और ये बेसिकली एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करने लग गया जो यूवी रेस को स्कैटर करके रिफ्लेक्ट कर देता, ताकि वो स्किन के डीपर लेयर्स तक पेनिट्रेट ना करे और डीएनए को डैमेज करके कैंसर जैसी बीमारियां ना कॉज कर पाए। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर टेक्निकली यूमेलेनिन की वजह से हमारे फर का रोल अब हमारे स्किन ने ले लिया था, और इसीलिए अफ्रीका पर जन्म लेने वाली वो पहली होमोसेपियंस की प्रजाति, दे वर ऑल डार्क, बट दिस continued for only a while। इसके बाद आज से करीब 1 लाख BCE के आसपास हमारे पूर्वज शिकार की तलाश में पहली बार अफ्रीका से बाहर वॉन्डर करने लगे, और ऊपर मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया की तरफ माइग्रेट करने लगे। अब ऐसे में ऑब्वियसली इक्वेटर से दूर पोल्स की तरफ जाने की वजह से यूवी रेडिएशन की मात्रा ड्रॉप हो रही थी, बट इन अर्ली होमोसेपियंस का कलर तो अब भी डार्क था, सो इन्हें यूमेलेनिन की कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट इन न्यूली फाउंड रीजन्स में तो यूमेलेनिन उल्टा यूवी रेस को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे रहा था, जिस वजह से एक कैस्केड ऑफ अलग प्रॉब्लम्स ही ट्रिगर हो रहे थे। बेसिकली यूवी लाइट की मदद से ही हमारा स्किन विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। यही विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि देयर वाज नो यूवी लाइट, और इसीलिए नो विटामिन डी, एंड नो विटामिन डी इसीलिए हद से ज्यादा कमजोर बोन्स,
which was a big problem. And in fact, आज भी आप देखोगे कि यूरोप में जो व्हाइट लोग हैं, जिन्हें रेशियली कॉकेशियंस कहा जाता है, उनकी बोन डेंसिटी अफ्रीकन्स के मुकाबले काफी कम होती है और इसीलिए उनमें आपको बोन फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि ब्रिटल वीक बोन्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम हमारे पूर्वजों में फिर से एक बार एवोल्यूशन हुआ। एक लाइटर पिगमेंट का जन्म हुआ कॉल्ड फियोमेलानिन और उसके येलो टू रेडिश ब्राउन कलर की वजह से ये बेसिकली एक वीकर फिजिकल बैरियर का काम करता था, जिस वजह से हमें एटलीस्ट उतनी यूवी लाइट तो मिल ही पा रही थी जितनी विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी थी। इसीलिए इसी मेलानिन के रेशियो की वजह से ही पोल्स की तरफ स्किन लाइटर होती चली जाती है और इक्वेटर के करीब डार्कर, और स्पेसिफिकली इंडियंस का स्किन टोन ब्राउन होता है क्योंकि वो इक्वेटर के करीब आते हैं। लेकिन यार ब्राउन कलर में भी तो खुद कितना वेरिएशन है। किसी का स्किन टोन एकदम लाइट ब्राउन होता है तो किसी का डार्क ब्राउन। आखिर ये कैसे? इसके लिए देखो किसी भी स्किन पर यूवी रेडिएशन का क्या असर होता है उसे ध्यान में रखते हुए एक अमेरिकन डर्मेटोलॉजिस्ट थॉमस फिट्जपैट्रिक ने एक स्केल डेवलप किया, द फिट्जपैट्रिक स्केल। इस स्केल के हिसाब से स्किन के 6 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 स्किन, ये वही स्किन है जिसे हम बिल्कुल पेल व्हाइट कहते हैं, एकदम फेयर, जो कभी भी टैन नहीं होती, सिर्फ बर्न होती है, जो यूजुअली नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेविया और ब्रिटिश आइल्स में पाया जाता है। टाइप 2 स्किन, स्टिल व्हाइट बट डार्कर देन टाइप 1, जो हल्का सा टैन होता है बट जनरली बर्न हो जाता है धूप में। ये स्किन टाइप सेंट्रल यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका और मंगोलियन प्लेन्स में देखा जाता है। टाइप 3 स्किन, गोल्डन हनी या येलोइश ह्यू वाली स्किन, जो यूनिफॉर्मली टैन होती है और कभी कभी ही बर्न होती है। ये कलर यूजुअली सदर्न यूरोपियंस और ईस्ट एशियंस में देखने को मिलता है। टाइप 4 स्किन, मॉडरेट ब्राउन या ऑलिव स्किन, जो धीरे धीरे टैन होता है और रेयरली बर्न होता है। ये स्किन टाइप जनरली मेडिटेरेनियन रीजन्स, पार्ट्स ऑफ एशिया और लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है। टाइप 5 स्किन, ब्राउन स्किन, जो तुरंत टैन हो जाती है और कभी बर्न नहीं होती। ये स्किन कलर मोस्टली सेंट्रल अफ्रीका, मिड और साउथ इंडिया और मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स में पाया जाता है। टाइप 6 स्किन, डार्केस्ट ब्राउन टू ब्लैक स्किन कलर, जो स्किन टाइप भी हमेशा टैन होती है लेकिन कभी भी बर्न नहीं होती। ये स्किन टाइप सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। यानी इन शॉर्ट इस स्केल में लोगों के स्किन शेड्स को टाइप 1 से टाइप 6 ऐसे 6 शेड्स में कैटेगराइज किया गया और उसमें टाइप 1 से टाइप 6 तक जाते जाते यूमेलानिन का रेशियो बढ़ते चला जाता है और फियोमेलानिन ग्रेजुअली ड्रॉप होते जाता है। और इसी की वजह से लोगों में अलग अलग तरह के स्किन कलर्स देखने को मिलते हैं। जिनमें फियोमेलानिन ज्यादा है वो फेयर होते हैं और उनकी स्किन भी सनलाइट में तुरंत बर्न हो जाती है, ना कि टैन होती है। और इसीलिए आपको वैसे स्किन में यूजुअली बर्न स्पॉट्स या फ्रेकल्स दिखेंगे और जिनमें यूमेलानिन ज्यादा होता है वो डार्क होते हैं और बहुत ही जल्दी टैन हो जाते हैं। लेकिन देखो स्किन कलर ना हाइट की तरह ही एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी मल्टीपल जीन्स इसे कंट्रोल करते हैं। और दूसरी बात, स्किन कलर काफी आउटर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज और यहां तक कि हमारा खान पान भी। बट मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन और दोनों का रेशियो ही सबसे मेजर फैक्टर होता है और इसीलिए फिट्जपैट्रिक स्केल मेजरली उसे ही कंसिडर करती है। नाउ इफ दैट इज द केस, तो अगर हम 24/7 एक अंधेरे रूम में एसी लगाकर रहे या फिर हम यूरोप शिफ्ट हो जाए तो क्या हमारी स्किन भी उनकी तरह ही व्हाइट हो जाएगी? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्हाइट्स मोस्टली कॉकेशियन रेस को बिलोंग करते हैं, जिस वजह से ये पहले ही जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड होता है कि उनका स्किन कलर व्हाइट ही होगा, क्योंकि उनके कॉकेशियन एंसेस्टर्स का स्किन कलर लाइट था। बट इंडियंस के केस में इंडियंस एक एडमिक्सचर है कॉकेशियंस और ऑस्ट्रेलोजॉइड्स के, जो कि ओरिजिनली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहा करते थे और उनका कलर हिस्टोरिकली डार्क हुआ करता था। सो इस वजह से एक इंडियन स्किन यूरोप में जाके डी टैन हो सकती है, मे बी 1-2 शेड फेयर भी हो सकती है, लेकिन वो कॉकेशियंस जैसी व्हाइट नहीं हो सकती। मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन और रेशियो जेनेटिकली ही प्री डिटरमाइंड होता है और इंडियंस में अगर आप देखोगे तो स्लाइटली येलोइश से लेकर डार्क ब्राउन तक के स्किन कलर्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यही स्किन कलर्स इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हुए हैं। और हाँ, ये नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया का एक अलग ही डिबेट है, क्योंकि उनमें कलर के अलावा और भी कई डिफरेंसेस है, स्पेशली रेशियल डिफरेंसेस, क्योंकि इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रेसेस का इंटरमिक्सिंग हुआ था बिकॉज ऑफ इंडियाज इन्वेजन हिस्ट्री एंड कोलोनियल पास्ट। और इसीलिए नॉर्थ इंडिया में भी कई डार्क लोग हैं और कई सारे लोग साउथ इंडिया में भी आपको फेयर स्किन के मिल जाएंगे। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में कॉकेजॉइड एडमिक्सचर कंपैरेटिवली ज्यादा है और साउथ इंडिया में ऑस्ट्रेलोजॉइड एडमिक्सचर कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस वजह से फेशियल फीचर्स में भी आपको काफी डिफरेंसेस दिखाई देंगे। सो अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं स्पेशली जो साइंटिफिकली बताए कि क्यों इंडिया में नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस और इवन नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का स्किन कलर और उनके फीचर्स में इतने डिफरेंसेस क्यों है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स और उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूं।